सभी को आड़ी अमावस्या की सभी मेरे किसान भाइयों को राम राम। आज बहुत ही खुशी का पर्व है किसानों के लिए। मैं और लोग जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जो देख रहे हैं, मैं आप सबको इसकी संस्कृति के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन के अंदर जिज्ञासाएँ हैं कि आज का पर्व क्यों मनाया जाता है, ये अक्षय तृतीया का पर्व क्यों मनाया जाता है, आड़ी अमावस्या का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो मैं जो नई पीढ़ी है उनकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जब किसान अपने खेती बाड़ी के बाद में पूर्ण रूप से 3-4 महीनों से वो बिल्कुल विश्राम में था, आराम की स्थिति में था, अब वापस पुनः नई खेती के लिए, इस नए वर्ष की खेती के लिए, आगे के खेती के कार्यों के लिए, शुरुआत के लिए ये आज का पर्व मनाया जाता है, आड़ी अमावस्या। इस दिन सब किसान भाई इस प्रकार की ये मधुर संगीत जो आप सुन रहे हैं घंटी के माध्यम से, सबको संदेश दे रहे हैं कि अब सब लोग वापस तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और इस प्रकार का संगीत आप सुन रहे हैं, ये आजकल ये संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। जबकि पुराने समय के अंदर हम जब छोटे थे तो मन के अंदर बहुत उत्सुकता रहती थी, बहुत जिज्ञासा रहती थी कि सवेरे जल्दी उठना है, सबसे पहले टोकरी मैं बजाऊंगा, सबसे बड़ी टोकरी मेरी, बहुत दूर तक आवाज़ आएगी। तो ये एक दूसरे किसानों को आगे से आगे संदेश देने का था। और सवेरे सवेरे प्रभात बेला के अंदर इस प्रकार का संगीत एक मन के अंदर मिठास घोलता था, खुशी घोलता था कि इस प्रकार का आनंद आता था किसानों को कि अब हम लगेंगे वापस नए उसी जोश और उत्साह के साथ, दुगने जोश के साथ कि अब नए खेती के कार्यों के अंदर लगेंगे। तो वो छोटे छोटे बच्चों को हल जोत के उनको ट्रेनिंग देते थे, तो छोटे बच्चे हल खड़ते थे, छोटे छोटे हल उनके लिए बनाए जाते थे और इस प्रकार की ये टोकरी दी जाती थी, उनके अंदर घंटियाँ दी जाती थी कि आप घंटी बजाइए। और छोटे छोटे हल उसको तैयार करते थे बच्चे, उसको खेती के अंदर छोटे छोटे जगह के अंदर सवेरे सवेरे उसको खेती करते थे। तो इस प्रकार का संदेश देने के लिए और फिर किसान अपने आगे के कार्यों के लिए कि मेरा हल ठीक है कि नहीं है, मेरा और उसके औजार ठीक है कि नहीं है, खेती बाड़ी के अंदर काम आने वाले औजार, तो उन औजारों की सार संभाल करता, पुराने औजार है तो उनको नए खरीदता, नए बढ़ाता। तो ये औजार, ये पर्व है जो किसानों को नए खेती की शुरुआत के लिए हम सबको, ये एक यहीं से शुरुआत होती है। इस अक्षय तृतीया के बाद में सब लोग अपने अपने खेतों में वापस लग जाएंगे, कोई कटिंग करेंगे, सूढ़ करेंगे, कोई कुछ पौधों को काटेंगे, खेत को तैयार करने के लिए उसको तैयार करके रखेंगे और बारिश के इंतजार के अंदर रहेंगे कि इंद्र भगवान बरसेगा और भरपूर अन्न का भंडार होगा और हम देश के लोगों का भरपेट अन्न पैदा करके उनका भूख शांत करेंगे, भोजन देंगे। तो इसी खुशी के अंदर ये किसानों का पर्व है जो मनाया जाता है। तो मैं आप सबको इस आड़ी अमावस्या के पर्व पर समस्त जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी मेरे किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये मधुर संगीत जो सुनिए, मैं अभी की जो पीढ़ी है आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि संस्कृति को भुलाइए मत, इस संस्कृति को संजो के रखिए और इस प्रकार का संगीत बजाइए। तो संगीत में जो ताकत है वो वास्तव में आपके सवेरे सवेरे ये संगीत सुनोगे तो मन के सारे विकार, मन के सारे रोग, मन की सारी व्याधियां दूर हो जाएगी और मन सवेरे सवेरे प्रफुल्लित हो जाएगा, खुशी से हर्षित हो जाएगा। और वही खुशी और वही हर्ष, वही जोश आपको खेती के इन 6 महीनों तक लगातार ऊर्जा देता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको एक बार ये मधुर संगीत की रणभेरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।